उसका मात्र एक ही कारण है, वो हम सब लोगों को पता है, मेडिकल साइंस में अभी तक अनभिज्ञ है कि कैंसर का क्या कारण है, डायबिटीज होने का क्या कारण है, हार्ट डिजीज होने का क्या कारण है। वो लोग अभी कारण ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को, हम सब लोगों को ये पता है कि वो लंबे समय तक हमारा सेल डीजेनरेशन होता है, और तब ये बीमारियां होती है, एकाएक ये बीमारियां होती नहीं है। और लंबे समय तक सेल डीजेनरेशन होने का मतलब है कि हमारा डाइट सही नहीं है, हमारा सेल जो मर रहा है, डेड हो रहा है, वो रिपेयर नहीं हो रहा है उस अनुपात में, जिसकी वजह से हम इन बीमारियों की चपेट में आते हैं। तो जो बैलेंस डाइट है, संतुलित आहार है, उसमें मुख्य रूप से जो हमें क्या करना चाहिए कि जो फल है, सब्जियां हैं, साबुत अनाज है, उसके बाद प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, अगर इसको बैलेंस मात्रा में अगर लेते हैं, इन सब चीजों को बैलेंस मात्रा में अगर लेते रहते हैं, तो ये जो सेल डिजेनरेशन की प्रक्रिया है, इसको हम रोक सकते हैं, इसको हम रोक सकते हैं। और जब सेल डिजेनरेशन की प्रक्रिया को रोकने में आप सफल हो गए, तो निश्चित रूप से हम सभी लोग, ये जो लाइफ स्टाइल जो डिजीज है, जो आज ज्यादा हो रहा है, मतलब आज के डेट में वही बीमारियां ही रह गई है, उससे अपने आप को हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं लंबे समय तक। फिर एक एज रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो अलग है, लेकिन बीमारियों से अपने आप को हम लोग बचा सकते हैं, उसमें इन चीजों का हम अगर बैलेंस तरीके से अपने जीवन में इस्तेमाल करें तो। दूसरा है कि हाइड्रेटेड, हाइड्रेट जो जो ये संतृप्त वसा है, यानी जो सैचुरेटेड फैट है, जितना भी जमने वाला जो तेल है जिसको सैचुरेटेड फैट बोलते हैं, उससे अपने आप को बचाना है। यानी उसको अपने जीवन में बिल्कुल अगर ना इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है ना। अगर उससे हम अपने आप को बचा पाते हैं, तो निश्चित रूप से हम, क्योंकि आज के डेट में क्या हो गया है कि एक फैशन है, खास करके टाउन में तो ज्यादा हो गया है कि रात में लोग बाहर का ही खाना खा करके रह जाते हैं। बहुत सारे लोग तो फास्ट फूड पर ही रह जाते हैं रात में, ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं। और ज्यादा से ज्यादा क्या है कि ज्यादा ज्यादा खाना लेते हैं, और ज्यादा तेलीय खाना लेते हैं रात को। नतीजा क्या होता है, वही कोलेस्ट्रॉल और अनबैलेंस होता है बॉडी के अंदर में, ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, जिसकी वजह से हार्ट की बीमारियां होती है, वजन बढ़ता है उनका। तो ये संतृप्त वसा जो है, उसको अपने जीवन से हटाना होगा, तब हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफ स्टाइल जो डिजीज है, उससे अपने आप को लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। उसके बाद है ज्यादा से ज्यादा पानी लेना, हाइड्रेटेड, अपने बॉडी को हाइड्रेट रखना। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा शरीर में अगर पानी डालते हैं, तो उससे क्या है कि जो जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बनते हैं, वो रिमूव होता रहता है, वो निकलता रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा हम उसको निकाल सकते हैं बाहर। अगर कम मात्रा में पानी पीते हैं, तो जो टॉक्सिन शरीर के अंदर बनता है, उसी के अंदर में लंबे समय तक रहने के बाद हमारे ब्लड में जाकर के ब्लड को दूषित करने का काम करता है। तो जो हाइड्रेटेड रहने का की जो प्रक्रिया बताया जाता है, उसका इसका सीधा मतलब यही है कि ज्यादा पानी अगर शरीर में हम लेते हैं ज्यादा मात्रा में, तो वो हमारा पसीने के रास्ते से, यूरिन के रास्ते से जो भी टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर में है, उसको वो निकालता रहता है। जिसकी वजह से देखिएगा, अगर आप कभी कभी गौर कीजिएगा कि जब आप पानी कम लेते हैं, तो आपको एक बेचैनी के जैसा, एक रेस्टलेसनेस बॉडी के अंदर में फील होता है। और वो इसीलिए होता है कि टॉक्सिन्स शरीर के अंदर में भरने लगता है, रुकने लगता है। तो इसीलिए हम लोग को अपने आप को हाइड्रेटेड रखना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा पानी लेने की जरूरत है। तीसरा, अगर अगर और दूसरा पॉइंट अगर देखें, एक तो पौष्टिक आहार हो गया, हमारा बैलेंस डाइट हो गया। उसके बाद है नियमित शारीरिक गतिविधि बोलते हैं उसको, अपने बॉडी को, अपने शरीर को एक्टिव रखना लंबे समय तक। अगर सिर्फ बैलेंस डाइट के साथ साथ, बैलेंस डाइट ही नहीं, बैलेंस डाइट के साथ साथ अपने दिनचर्या को, हमारा हमारा जो दिनचर्या होना चाहिए, उसमें हम अपने आप को कितना एक्टिव रख पाते हैं। शारीरिक एक्टिविटी है ना, मेंटल एक्टिविटी तो जरूर ठीक है, वो हम लोग मेंटल एक्टिविटी, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा जरूरी है अगर अपने आप को हम फिट रखना चाहते हैं। क्योंकि मेंटल एक्टिविटी तो हम बैठ के करते हैं, उसके लिए तो हमको इधर उधर जाने का ज्यादा जरूरत नहीं। लेकिन फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है, जिसको बोलते हैं नियमित नियमित शारीरिक गतिविधि, जिसको हम लोग को करना पड़ेगा। उसमें अपने आप को पूरे दिन एक्टिव रखिए। बैठने का जो कोशिश है वो कम किया जाए, अगर बैठने वाला भी काम है
तो हम बोलते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा देर पे उसको हम लोग को टहल लेना चाहिए, 2 4 कदम भी इधर उधर, अगर बैठने वाला भी काम है तो। मतलब शरीर को किसी तरह से, अगर कुर्सी पर भी है तो थोड़ा सा अपने आप शरीर को, है ना, हिला डुला करते रहना, है ना। जैसे अभी अभी स्मार्ट वर्क लगाते हैं तो इसमें आपको देखेंगे कि समय समय पर क्या देता है, आपको मैसेज देगा मूव करने के लिए, नहीं, उसमें लिखता है कि आप थोड़ा मूव करें, है ना, पानी पिए, ये सब चीज आपको इसमें बीच बीच में देता रहता है ना, स्मार्ट वॉच के अंदर, वॉच के अंदर। तो ये इसलिए देता है कि अब आपको आपके शरीर की जरूरत है कि थोड़ा आप अपने आप को मूव करें। तो कभी कभी बीच बीच में, तो हम लोगों को हुआ है कि ज्यादा देर लंबे समय तक बैठ जाते थे, इसमें लिखता है मूव एंड रिलैक्स, बोलता है कि रिलैक्स करिए और मूव करिए थोड़ा सा। तो ये मूव करते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं हम लोग, इस तरह का इसमें बताता है। इसका फंक्शन है इसके अंदर में। इसका मतलब है कि बॉडी को हमको एक्टिव रहना, रखना जरूरी है। तो अपने जो है सक्रिय जीवनचर्या होना चाहिए, पूरे दिन अधिक से अधिक अपने आप को सक्रिय रखें, कम बैठने की कोशिश करें। स्वस्थ जीवन शैली बनाए रखना है हम लोगों को, मतलब स्वस्थ जीवन शैली के लिए जो जो चीज जरूरी है उसका पालन करना है। उसमें ये भी आता है कि हम हमारे अपने बॉडी को एक्टिव रखना। उसके बाद क्या है कि जो वाइन वगैरह है, शराब वगैरह है, धूम्रपान जिसको कहते हैं, उस धूम्रपान में मतलब आपको सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह, गुटखा वगैरह ये सब अच्छी आता है, और वाइन है उधर। इन सब चीजों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर है आपके शरीर के अंदर में टॉक्सिन्स जमा करने का, और सेल को डिजेनरेट करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो इन चीजों से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना होगा, तभी आप अपने आप को लंबे समय तक अपने हेल्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं और लाइफ स्टाइल डिजीज से अपने आप को बचा सकते हैं। क्योंकि ऐसे ही इतना ज्यादा पॉल्यूशन है और हम डाल रहे हैं, तो क्या होगा, निश्चित रूप से हमारा सेल का डिजेनरेशन ज्यादा होगा। तो इसीलिए वो एक बड़ा फैक्टर है जिसको आप और हम सब लोगों को बता सकते हैं, लोगों को अवेयर करा सकते हैं कि इन चीजों से अपने आप को दूर रखा जाए। उसके बाद जो है हमारा शरीर का वो जो वजन है, वेट को हमेशा मैनेज रखना पड़ेगा। वेट एकदम कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, इतना कांस्टेंट होना चाहिए। हमारा खुद का देखते हैं कि कभी बढ़ता ही नहीं, एकदम उतना पर कांस्टेंट है, रुका हुआ है। वेट को एकदम कांस्टेंट रखना जरूरी है ना। क्योंकि फिजिकल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, गाँव में है तो थोड़ा ज्यादा ही हो जाता है। कभी कभी तो 15,000 स्टेप, 20,000 स्टेप तक पता चलता है इसमें कि हो गया, इतना हो जाता है। तो इसलिए बॉडी वेट को फिट बैलेंस रखना है। इससे हम अपने आप को जो लाइफ स्टाइल डिजीज है उसको लंबे समय तक प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी बिल्कुल फिट रख सकते हैं। यहाँ तक कि बुढ़ापा तक आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, मगर वजन को कम। क्योंकि वजन एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि आदमी जैसे जैसे वजन बढ़ता है ना, तो आदमी लेथार्जिक फील करने लगता है, चलना फिरना ज्यादा कम कर देता है, क्योंकि वजन है, चल नहीं सकते वजन लेकर के। तो उस स्थिति में शरीर की एक्टिविटी घट जाती है, और डाइट थोड़ा सा ज्यादा गड़बड़ होने लगता है। तो इसीलिए वजन को कम करना रखना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे जिसमें है पर्याप्त नींद लेना, और अपने आप को, तनाव को, अपने ऊपर जो तनाव है, टेंशन जो है आज के डेट में, उसको कम करना। नींद ज्यादा से ज्यादा लेना है हमको, यानी 7 से 9 घंटा बताया जाता है कि हर रात कम से कम 7 से 9 घंटा एक हेल्दी, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए हमको नींद होना जरूरी है, जिस नींद में कहीं बीच में बाधा नहीं होना चाहिए। अगर बीच में, अगर मान ली यूरिन के लिए आप निकल गए, तो फिर वो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब आ जाता है, ये कंटिन्यूअसली बताया जाता है। जबकि क्या होता है कि जब देखिएगा कि बीच में ज्यादा अगर रात को उठते हैं, तो थोड़ा सा सुबह में उठने में आपको अच्छा फील नहीं होगा। तो इसलिए कंटिन्यूअसली 7 से 9 घंटे का आपको नींद लेना जरूरी है, जिससे कि आप अ, अगर नींद बढ़िया लेंगे तो सुबह में तनाव नहीं रहेगा, दिन भर तनाव नहीं रहेगा, टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन नींद नहीं अच्छा से आने से दिन भर आदमी जो है अपने आप को अच्छा फील नहीं करते, है ना, और जो काम होता है उसमें भी हमारा मन नहीं लगता है। तो इसीलिए नींद भरपूर होना चाहिए। और उसके लिए सबसे बड़ा समस्या हो गया मोबाइल। मोबाइल यूज करने से नींद में प्रॉब्लम आ रहा है, लोग 12 बजे 1 बजे तक देखते रह जाते हैं मोबाइल। बीच में हमारा भी थोड़ा सा आदत खराब हो गया था, मोबाइल को हटाते हैं, शाम को हटा देते हैं। ये अब छोड़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि अपने आप फील होता है कि गलत हो रहा है, क्योंकि सुबह में उठने में दिक्कत होने लगी थी मोबाइल की वजह से। तो ये चीज अपने ऊपर भी हमने अनुभव किया। इसलिए मोबाइल को थोड़ा सा रात को कम से कम अपने आप से
दूर कर देना है। विशेष परिस्थिति में जब काम है तो यूज करेंगे, सिर्फ काम के लायक। ऐसे देखने में थोड़ा ज्यादा मतलब ये इफेक्ट डालता है। तनाव को कम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? योगा और ध्यान का जो व्यवस्था है, उसको हम लोग को अपनाना पड़ेगा। तनाव उसी से कम होगा। अपने आप को कुछ मिनटों का योगा और ध्यान का कार्यक्रम बनाना जरूरी है, और उसके ऊपर उसको यूटिलाइज करना, उसको यूज करना से अपने जीवन में, वो आपको तनाव और टेंशन को कम करेगा। मन को एकाग्र करेगा। और जब मन एकाग्र होगा तो निश्चित रूप से आपका काम ठीक टाइम से सब हो, सारा रूटीन सही होगा। और क्या बोलते हैं उसको, कि टेंशन और तनाव कम करने का सबसे अच्छा रास्ता योगा है, ध्यान का है। इससे आपका टेंशन और तनाव कम होगा। तो उसको हम लोग को अपने जीवन में अपनाना है। उसके बाद है लास्ट जो टॉपिक है, उस पर हम बात करेंगे कि नियमित रूप से स्वास्थ्य जांच। क्योंकि आज के डेट में इतना सब कुछ करने के बाद भी एक ये भी टॉपिक है कि अपने हेल्थ को नियमित रूप से मॉनिटर